अर्जुन चौधरी और स्वागत है आपका रिदम स्टॉक पर। आज बहुत ही बेहतरीन सीखने लायक लेसन है ये तिरकिट धिरकिट। कुछ ऐसे बोल जो वादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका अभ्यास करना जरूरी है। वो बोल कितना भी लिखिएगा तो उसका बीच में इतना ज़्यादा प्रयोग है कि लोग सीधा सीधा ठेका खरा ताना धीना ताना ये सब इस तरह की बात, लेकिन जो आपके वादन में खूबसूरती पैदा करता है वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है और अभ्यास उसी की जाती है, ताकि वो छोटी छोटी ता ऐसे ही बजेगा। इसका भी अभ्यास सबका होता है। ता बजा रहे हैं ता, आप इसका रेगुलर बजा के देखिए रेगुलर, उससे क्या होगा कि टोन निकलेगा। गान में कहता है कि सा लगा रहे हो तो सिर्फ सा पर खड़ा स्टैंडिंग नोट लगाओ, कि सा यदि बजा रहे हैं तो आपका नोट हिल तो नहीं रहा है, आपकी आवाज हिल तो नहीं रही है कहीं पर। वो स्टैंडिंग नोट लगाने की बात होती है कि कहीं पर भी यदि ध लगा रहे हैं धैवत लगा रहे हैं तो सीधा वो एकदम लगे कि आवाज धैवत स्वर में घुस गया, आवाज दोनों एकाकार हो गया। तो ये आप में टोन जो बोल प्रोडक्शन होता है, टोन प्रोडक्शन, वो बहुत मायने रखता है। आप ये अभी जो बजा रहे थे धा तिरकिट तक, ता तिरकिट तक, तिरकिट धिरकिट किट तक, ये धीर ये सब बहुत सारे कुछ बोल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है वादन के लिए, और उसका अभ्यास आप निरंतर किया करें। सिर्फ गाने पर बजाने से, या गाना पर तभी बजाएंगे जब सब कुछ बजेगा। वो बहुत सारा बजा लेता है। आप परीक्षा में जाते हैं तो जो प्रश्न पूछता है वहां पर तो सार ऐसा थोड़े है कि प्रत्येक चैप्टर से प्रत्येक मतलब पढ़ना से प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन पढ़ना पूरा पड़ता है, आपको बजाना पूरा पड़ेगा। लेकिन बजाने मंच पर यदि परफॉर्म आप कर रहे हैं तो उस समय जरूरी नहीं है कि हर ठेका की आवश्यकता हो, लेकिन कहाँ किस ठेका की आवश्यकता होगी ये कोई नहीं जानता है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है, पहली बात तो जिनको इच्छा हो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वो जो होता है शेयर या ये सब कुछ, आप स्वयं समझदार हैं सब लोग अपना अपना चैनल आजकल जो बजा रहे हैं वो भी, जो नहीं बजा रहे हैं वो भी, जो नाटक कर रहे हैं वो भी, और जो मतलब देख रहे हैं वो भी, सब लोग खोल लिए। देखने वाले भी खोल लिए हैं और करने वाले भी खोल लिए हैं कि वो बढ़िया से देखते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं तो वो बढ़िया से करते हैं। तो वो दोनों सबको खोल लिया, चैनल ही है, हर लोग खोल लिया है। पता नहीं अब तो कुछ हो रहा है चैनल को चमकाने के लिए, लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। फिर भी बहुत लोग फोन करते हैं, मेरा जो उस पर नंबर डाला हुआ रहता है उसमें लिखा हुआ रहता है व्हाट्सएप। आपको जो कुछ भी जरूरी, जो बहुत महत्वपूर्ण हो, तभी व्हाट्सएप पर हमसे सिर्फ आप लिख के भेज दें। फोन करके बात करने के लिए मैं कार्यक्रम में अक्सर व्यस्त रहता हूँ। ये यूट्यूब पर ये बना के देना ये मेरा शौक है, और कुछ कारण बस मैंने बनाया था कि जो वादन की सच्चाई जो मैं देखता था कभी यूट्यूब या जो सोशल मीडिया पर, तो मुझे बहुत कुछ समझ में आता था कि कुछ अनर्गल तो है, कुछ तो है जो बरगलाने की बात है। तो इसको सच्चाई सामने रखने के लिए हमने चैनल खोला था। कुछ ऐसा मेरा शौक नहीं है कि मैं बहुत क्लास भी, एक लिमिटेशन होता है मेरा, संडे को करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। वो भी यदि प्रोग्राम में रहे बाहर तो प्रोग्राम मेरा पहला प्रायोरिटी है, वो महत्वपूर्ण है। तो जो लोग फोन करके पूछते हैं कि ढोलक का दहना कितना होगा, वो वैसे चैनल देखें जिस पर ढोलक आप बनाने के लिए आप सीख रहे हैं, बजाने के लिए जो भी यदि आपको बनाने के लिए ढोलक सीखना है तो जो बनाते हैं उनके पास जाइए। बजाने के लिए सीखना है तो जो कोई भी है जो ढोलक बजाते हैं, नाल बजाते हैं, वो कोई भी तब तक खरीद लीजिए। जब हाथ चलने लगेगा, बजाने लगेगा तो बढ़िया खरीद लीजिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। और वो 3.25 का बाया होना चाहिए, 4.25 का। तो ये सब जो दुकान वाले होते हैं जो बेचते हैं वाद्य, वो बढ़िया बता सकते हैं। मैं कोई वाद्य का दुकान मेरा कोई नहीं है और मैं बेचता नहीं हूँ। ये हमारे लिए सरस्वती है, मैं पूजा करता हूँ इनका। और जो मैं बजाता हूँ तो देखिएगा, मैं एक ही नाल मेरे पास है, ढोल नाल 2-3 है, लेकिन मैं मंच से लेके हर जगह एक ही बजाता हूँ। मैं खुद ये एक ही बजाता हूँ। ढोलक है या तबला है, सब तो मेरा अपना अलग है। और
जो और भी मेरे घर में बच्चे हैं उनका अपना है, वो बजाते हैं उसको। तो मेरा कोई दुकान नहीं है, कोई बेचने का मेरा धंधा भी नहीं है, इसलिए वो 3.25 इंच 9.25 और 3 फीट 9 फीट वो लोग जो करें, जो दुकान करते हैं उनसे आप बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं उस पर कोई अपना उस पर, क्योंकि मुझे हंसी आती है ये सब सुन के कि लोग बजाने से ज़्यादा दाहिना 7.25 इंच होना चाहिए, तो बायां 9.25 इंच होना चाहिए, दाहिना 6 इंच हो, 5 इंच हो। बहुत आदमी तो लकड़ी बजाते हैं, लकड़ी बजा के बहुत नाम कर गए, बहुत बढ़िया वादक होना चाहिए। 9 इंच रहे या 10 इंच रहे, 13 इंच, उतना गिने लगिएगा, जिंदगी में नहीं सीखिएगा कभी भी। ये सब सोचने और ये समझने कि 7.25 इंच बायां, हमको यदि 8 इंच का मिल गया तो हम नहीं बजाएंगे। तबला होता है उसका तो छोटा मुंह वाला होता है, ऊपर जितना उसका ये दांत छोटा होगा उतना ही ऊपर के टोन में वो बजेगा, जितना बड़ा होगा उतना नीचे के टोन में बजेगा। ये तो थोड़ा सा विज्ञान पर ही समझ में आ जाएगा। जो चौड़ा होगा तो उसका कंपन जो है जितना कड़ा होता है वो उसका कंपन उतना ही तेज होगा, उस पर लगेगा तो उसका टोन ऊपर होता है। और बड़ा होगा तो चूंकि बहुत बड़ा पोर्शन उसका कंपन करता है, इसीलिए कंपन की संख्या कम होगी। और जो लोग पढ़ते हैं कि ध्वनि जो है वो आवाज जो है एक वस्तु पर दूसरे वस्तु को टकराने से जो कंपन उत्पन्न होता है उसी को हम लोग ध्वनि कहते हैं, साउंड कहते हैं। तो दायां 6 इंच है, 3 इंच है या बायां 9 इंच है, वो सब जो दुकान वाले बहुत सारे लोग हैं, लगभग वही लोग हैं, तो उन लोगों से आप बात करें, हमसे इस सब पर कृपया चर्चा न करें। दूसरा जो एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी गाना पर बहुत लोग भेज देते हैं मेरे व्हाट्सएप पर कि इस पर क्या बजा। हमारे पास टाइम उतना नहीं है कि मैं उसको सुन के फिर जो हर लोग बजाते हैं, हर लोग बजाने का तरीका अलग होता है। उसमें वो कुछ हम देखते हैं बजाते हुए तो धीरे धीरे बजाते हैं, तो तेरे तेरे बजाते हैं। वो उनसे जो बजाए हैं वो आपको हमसे ज़्यादा बढ़िया बताएंगे, ये उनसे ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमसे हमारी बात करें सिर्फ, और मैं दूसरे का नकल कभी बजाता भी नहीं हूँ, और फिल्मों में भी मैंने बजाया है तो वो अपनी चीज़ बजाया है, या कह के बजाया है कि मैं दूसरे की चीज़ नहीं बजाता। तो जो मेरे अपने में जो भी वादन करता हूँ, स्टाइल बजाने का तरीका वो मेरा खानदानी है, अपने परिवार की है, वो दूसरी तीसरी पीढ़ी हम बजा रहे हैं उसको, तो वो सब अपना है मेरा। और उसको सीखना है यदि तो उसको सीखिए, और नहीं कुछ दूसरा है तो जो किए हैं उनसे ज़्यादा बढ़िया। अभी जो मैं बजा रहा था धा तिरकिट तक, छोटा सा लेसन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तिरकिट बजाने का तरीका आप देखिए, धा तो बराबर बजाते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। ढोलक में आप यहाँ नहीं रखते हैं, लेकिन नाल और तबला में ये जो है अनामिका, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, यहाँ रखते हैं, और ये तर्जनी से यहाँ लगाते हैं। ता है, और इसके साथ में ये गौ होता है। गौ से आप एक चीज और समझिए, कहीं गी बजता है, धागिन धागते धागिन तागिन धागिन, गौ गी बजेगा, तो दूसरा बजाने का तरीका नहीं है। गौ से जो भी अक्षर बजेगा, ग गा गु गु गे गई गो गौ गी गी, सब जो भी बजता है 12 खरी है उसमें। 12 कैसे हैं? ग गा घी घी गु गु गे गई गो गौ गंगा, ये 12 हुआ। या क या ख, जो भी सबका 12 खरी होता है वॉवेल मिलाने से। तो आप यदि गौ का जो भी बजाते हैं, मैं बार बार कहता हूं गौ, ये गौ का जो भी 12 खरी में से गौ हो, घी हो, गा हो, गु हो, सब यही बजेगा, वो दूसरा नहीं बजेगा। घ से बजता है, थोड़ा आगे की ओर लगाते हैं, इसको घिस्सा की तरह हल्का सा प्रयोग करते हैं। घिस्सा पूरा अलग है, ये हल्का सा, तो वो घ से संबंधित जो भी है उसका वो बजेगा। और दोनों हाथ से जो बजता है वो ध बजता है, एकमात्र ठेका है ध। और जो भी कुछ कहीं ता में बायां लगाते हैं तो वो सपोर्ट लगाते हैं, वो कोई बोल नहीं है, ता ही बजेगा वो। यदि बायां सटा के लगाएंगे तो ता बजेगा, यदि इसको सटा के लगाते हैं और इसको खोल के लगाते हैं तो धीन बजता है। ध से संबंधित जो भी बजेगा ऐसे बजेगा। तो तिरकिट ती, ये दोनों आप मध्यमा और अनामिका ती ठीक बीच में, स्याही के बीच में। यदि ढोलक पर बजा रहे हैं तो ढोलक के बीच में, तबला बजा रहे हैं तबला के बीच में। तिरकिट
धीरकिट है, ये सब ऐसे बोल हैं जो तबला, ढोलक, नाल और या जहां भी बजेगा सब एक ही तरह से बजेगा, उसमें कोई बहुत परिवर्तन है, ता ना इस सब में परिवर्तन है और नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं। टी, र, की। अब क हम लोग ऐसे बजाते हैं, तो क से संबंधित जो भी अक्षर है, क, का, की, कु, जो भी है, तो की ऐसे बजेगा। ये सब की है, जैसे लगाना हो, जैसे आपको सुविधा हो। टी, र, की, ट। तो हम लोग बजाए धा, पहले ता की तरह धा, टी, र, की, ट, फिर त, क, धा, टी, र, की, ट, त, इधर से बजाते हैं। धा तिरकिट तक समझना, धा तिरकिट तक, ता तिरकिट ता समझना है। जैसे धा, तो ये धा, टी, र, की, ट, त, क। ये तिरकिट के लिए ये आपका ये हाथ एकदम मुलायम रखिएगा। देखिए दाएं का जो इसमें चलन होता है, आप तबला उबला जो भी बजे, तबला ढोलक कहीं बजाएगा, इसी बजाएगा। कब बजेगा, ये यहां रखा हुआ है, ऐसे नहीं बजाइएगा। बार बार बहुत लोगों को हमने देखा है कि इसे ये ऐसे नहीं रखना है। सबसे पहला जो एक वादन के लिए जरूरी होता है कि आपका जो बैठने का मुद्रा है वो बिल्कुल एकदम सामान्य। आप ढोलक लेके यदि गोद में हम लोग बजा रहे, ऐसे एकदम सामान्य बैठे, तबला बजा रहे हैं तो ऐसे सामान्य बैठे, नाल बजा रहे हैं तो सामान्य बैठे, कहीं कोई ऐसा नहीं ऐसे बैठे हैं ऐसे। यदि अब ऐसे करके बजाएंगे तो बहुत खराब लगेगा और नहीं अच्छा लगेगा वो, और आप अच्छा से ज्यादा बजा नहीं पाएंगे बढ़िया। अब तक को तिरकिट तक 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 तिरकिट ता तिरकिट तक तक तक, ये अभ्यास के बोल हैं। ये कोई उसका ये दोनों सब लिख देंगे, स्क्रीन पर लिखा हुआ रहेगा। धा तिरकिट तक ता तिरकिट तक, दूसरा हो जाता है धा तिरकिट तक 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 तिरकिट ता तिरकिट तक 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 तिरकिट। धीरकिट, तिटकत, गदगन, ये सब फिर अगला किसी लेसन में रखेंगे। धा तिरकिट तक ता तिरकिट तक, अब धा तिरकिट तिरकिट धा तिरकिट बोल हो जाता है। धा तिरकिट तिरकिट धा तिरकिट। तिरकिट पता है कैसे बज रहा है, धा पता है कैसे बज, धा तिरकिट तिरकिट धा तिरकिट ता तिरकिट तिरकिट धा तिरकिट बोल होता है। अभ्यास ऐसे करना है। धा धीर, पहले तो करना है क्या, आपको बढ़ाते पहले बोल याद करना है, फिर अब बोल को कैसे निकास करना है। वो धा तीर कीट तक ता तीर कीट तक, एक एक को याद करके फिर उसको बोल को निकास पैदा करना है। उसके बाद उसको छंदबद्ध करना है। छंद पहले निकास हो गया, छंद कैसे, धा तीर कीट तक ता तीर कीट तक 1 2 3 4 5 6 7 8 धा तीर कीट तक ता तीर कीट तक धा तीर धा तीर तक धा तीर तक धा तीर तक धा। ये
छंदबद्ध करना है, उसके बाद हाथ से उसको बजाना है और धीरे धीरे लय को बढ़ाते जाना है। जैसे बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा सस्टेन करके। मुझे समय उतना तो है नहीं कि मैं धीरे धीरे बढ़ा के, लेकिन आप यदि बढ़ाएंगे तो पहले एक बोल को एस्टेब्लिश कर लीजिएगा। धा तीर कीट तक ता तीर कीट तक, ये एस्टेब्लिश्ड हो गया। उसके बाद धा तीर कीट तक ता तीर कीट, थोड़ा बढ़ा के एस्टेब्लिश्ड किया, फिर वो कंटिन्यू हो गया, फिर उसको थोड़ा सा बढ़ा के। इस तरह से यदि आप अभ्यास करते हैं तो आप बहुत बढ़िया बजा सकते हैं और फास्ट बजा सकते हैं। और एक ही बार चाहिएगा कि बहुत फास्ट बजा लेंगे तो या तो बोल का निकास गलत हो जाएगा, निश्चित गलत हो जाएगा, या आपके बोल को बजाने का तरीका बदल जाएगा, उसका छंद ही बदल जाएगा, दूसरा बजा रहे हैं कुछ बच जाएगा कुछ। तो छंद और बोल निकास ये दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों को एक साथ बजाना है, धीरे धीरे एस्टेब्लिश करना है, फिर उसे बढ़ा के एस्टेब्लिश करके एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे तो आप कहीं बहुत ऊंचा तक चढ़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। एक ही बार कूद के 5 मंजिला पर आप ऐसे नहीं चढ़ सकते हैं, लिफ्ट है तो ठीक है, वो अलग चीज है। तो दूसरा कोई यदि ले जाए उठा के तो दूसरा को बजा नहीं देगा। जो विद्या होता है ना वो कोई किसी को दे नहीं देता है। एक बहुत अच्छा मैं कहीं सुन रहा था कि लक्ष्मी जी जो हैं वो भगवान विष्णु से एक मांग रहे थे कि हमको कुछ वरदान दीजिए। तो कहा कि ठीक है, क्या मांगते हैं? तो कहा कि मैं जिसके घर में चाहूँ, जहां भी जितना जिसको देना चाहूँ दे। तो कहा कि ठीक है, आप तो लक्ष्मी है, आप तो धन की देवी है, आप दे दीजिए, आप जिसको देना है, लेकिन उसमें एक शर्त ये होगा कि मैं जब चाहूँ उसे ले सकता हूँ। तो पैसे जो हैं लक्ष्मी वो किसी के पास आते हैं तो चले भी जाते हैं, कब जाएगा कब आएगा कोई ठीक नहीं। तो सरस्वती जी सुना कि भाई वो ऐसे अभी तो बांट रहे हैं, पूरा आशीर्वाद देना, तो वो भी गए मांगने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो बहुत श्रेष्ठ हैं, आप क्या, तो कहे कि जो हमको भी कुछ वरदान दीजिए। तो कहे कि ठीक है, वरदान आपको देते हैं, लेकिन उसमें आपको और ज्यादा बढ़िया वरदान देते हैं। वरदान ये है कि आप जिसके पास जाएं, रहना चाहें रह सकते हैं, जिसके यहाँ आपको अच्छा लगे उसको आप वरदान दीजिए, उसको उतनी विद्या दीजिए, लेकिन मैं उसको छीन नहीं पाऊंगा कभी, ये मैं वादा करता हूं। तो किसी में जो विद्या होता है उसको संस्कृत में कहा गया है कि न चौर हार्जन, न राज्य हार्जन, न राति भाजन, न भारकारी। न कोई चोर चुरा सकता है, न कोई राजा उसको छीन सकता है, न भाई में बंटवारा हो सकता है, न भारकारी। न ही विद्या कभी भारी लगता है, कभी वो भारी नहीं लगता है। इसीलिए आप जो भी सीखते हैं उसको बजाते, यदि गुण आप में आता है तो लिफ्ट से चढ़ते हैं और अपने चढ़ते हैं। यही कारण है कि आप अपना चढ़ना लोग छोड़ दिए तो अनेक तरह का बीमारी होने लगा लोगों को। तो ये है, और खुद अभ्यास करें। बोल सबसे पहले ठेका याद कर लें, देख के कभी बजाने की आदत नहीं डालिए, याद कर लीजिए। दूसरा नंबर है उसका निकास, आप हाथ से निकालिए। तीसरा, निकास के बाद उसको छंदबद्ध कीजिए। जो यदि वो धा तेरे किट तक तात, ये मान लीजिए ये 8 मात्रा में है, तो उसको पहले 8 मात्रा में 1 2 3 4 1 2 ये छंद हो गया उसका। और उसके बाद उसको निकास साथ में कीजिए छंद के साथ, और धीरे धीरे एक निकास पर एस्टेब्लिश किए, थोड़ा बढ़ के फिर एस्टेब्लिश किए। और ये अभ्यास होता है। एक चीज एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साथ 50 चीज साधिएगा कुछ नहीं होगा, और एक चीज जो साध लिया वो निश्चित रूप से बढ़िया कर सकता है। तो आज मैं यहीं अपना लेसन समाप्त करता हूँ और फिर अगला लेसन हम लोग से मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।